मिडिल ईस्ट में छिड़े जंग के माहौल से दुनिया भर में देशों में चिंता का माहौल है। हाल ही में लेबनान में 3000 पेजर और दर्जनों वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल पर रॉकेट हमले का दावा किया था। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 22 सितंबर को हिजबुल्लाह को चेतावनी जारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि तेल अवीव ने हाल के दिनों में लेबनान में सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह पर ऐसे हमले किए हैं जिस तरह से वे सोच भी नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि यदि हिजबुल्लाह ने इस मैसेज को नहीं समझा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मुझे समझाना आता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच इजरायली सेना ने कहा कि 21 सितंबर को लगभग 290 टारगेट पर हमला किया, जिसमें हजारों हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चर बैरल शामिल थे। आईडीएफ ने कहा कि वह ईरान समर्थित मूवमेंट करने वालों के ठिकानों पर स्ट्राइक जारी रखेंगे। इससे पहले इजराइल ने 20 सितंबर को दावा किया कि बेरूत पर किए गए हवाई हमले में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारी इब्राहिम अकिल मारा गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ लगभग एक साल से हो रहे जंग में उसके वरिष्ठ नेता इब्राहिम अकिल और एक नए कमांडर अहमद वहबी सहित 16 सदस्य मारे गए। इस सप्ताह की शुरुआत लेबनान में हमले बढ़ गए। हिजबुल्लाह सदस्यों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर और वॉकी टॉकी में विस्फोटक हो गए, जिसके लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को दोषी ठहराया। माना जा रहा है कि इन हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने हिजबुल्लाह पर ऐसे प्रहार किए हैं जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हिजबुल्लाह संदेश को समझ नहीं पाया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उसे समझ जल्द ही आ जाएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू के संबोधन से कुछ समय पहले रक्षा मंत्री योआव गैलेट ने इजरायली वायुसेना के कंट्रोल और अटैक सेंटर का दौरा किया। गैलेट ने कहा कि हिजबुल्लाह को हमारी कुछ क्षमताओं का एहसास होने लगा है। इस बीच हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासम ने कहा कि समूह की अब इजराइल से सीधे लड़ाई शुरू हो चुकी है। उत्तरी इजराइल से और लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। कासम ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर इब्राहिम अकिल के अंतिम संस्कार के मौके पर कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें पीड़ा हुई है। हम इंसान हैं, लेकिन जैसा दर्द हमें मिला है वैसा ही आपको भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हालिया महीनों में कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के खोने वाले हिजबुल्लाह के प्रमुख कासम ने कहा कि समूह ने जोरदार वापसी की है और अग्रिम मोर्चे पर इसका असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि समूह ने रविवार तड़के इजराइल के अंदरूनी इलाकों में 100 रॉकेट दागे हैं, जो बस एक शुरुआत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।